बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आतिफ अली। आज हम बात करेंगे महंगाई और फ्री खुराक के बारे में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि तमाम जरूरतें जिंदगी की एशिया जो है वो बेहद महंगी हो चुकी हैं, जिसके साथ साथ हमारे परिंदों के तमाम दानों के रेट भी हाई हो चुके हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि दाने के रेट तो इंक्रीज हो गए, मगर जिन परिंदों को हम खिलाते हैं इन परिंदों के रेट जमीन पर आ गिरे हैं। जाहिर सी बात है कि परिंदों से तिजारत की जाती है, जिसमें छोटे बड़े तमाम बट लवर शामिल हैं और ये सब दाने महंगे होने की वजह से परेशान हैं। तो मैं आज आपको ऐसी फ्री की खुराकें बताने वाला हूं जिससे हमें परिंदों के अखराजात में काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। फ्री की खुराकें बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं ताकि आपको फ्री की खुराक का मकसद अच्छे से समझ में आ जाए। आप अपने किसी अजीज की शादी में जाते हैं, वहां सिर्फ अगर कोरमा होगा तो जाहिर सी बात है तमाम आए हुए मेहमान कोरमे को ही खाएंगे और आपको अच्छे से मालूम है कि कोरमा जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब अगर हम कोरमे के साथ साथ छोटे आइटम और सस्ते आइटम भी रख लें और मजीद डिशों में इजाफा कर दें, तो जैसे मिसाल के तौर पर गोलगप्पे हो गए, वॉन्टन हो गए, चिकन टिक्का हो गया वगैरह वगैरह, जो छोटे सस्ते आइटम होते हैं, अगर हम कोरमे के साथ साथ ये रख दें तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इंसान उतना ही खाएगा जितने उसकी पेट में गुंजाइश होगी। तो हमारे क्या होगा कि कोरमे का जो खर्चा होगा वो कम होगा। तो इसी तरह अगर हम अपने परिंदों को दाने के साथ साथ अगर ये फ्री की चीजें इस्तेमाल कराएंगे तो हमारा महंगा दाना जो है वो कम खर्च होगा। तो चलते हैं, आपको बताता हूँ कि हम क्या दे सकते हैं और इनके फायदे भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो सबसे पहले नंबर पे रखी है और शायद ही ये चीज ऐसी है किसी यूट्यूबर ने आपको बताई हो और आपके भी मेरे ख्याल से जहन में नहीं होगी, जो सबसे पहली चीज है वो है दोस्तों गुलाब की पत्तियां। आपको मालूम है गुलाब की जो हार वगैरह पहनते हैं इसकी पत्तियां होती हैं, तो ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं, 10 20 50 रुपए की अगर हम लें तो ये काफी ज्यादा मिकदार में दे देते हैं। तो ये पत्तियां अगर हम अपने परिंदों को प्रोवाइड करते हैं तो इनमें जो होता है, जिसके फायदे मैं आपको बता दूं, ये एंटी बैक्टीरिया होता है, इसमें खुसूसियात होती हैं और जब परिंदा ये खाता है गुलाब की पत्तियां तो मुख्तलिफ किस्म के इंफेक्शन और बीमारियों से महफूज रहता है। दोस्तों, एक बात तो आपको मालूम ही होगी कि गुलाब की पत्तियों में पानी की मिकदार ज्यादा होती है, जो कि परिंदों को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। गुलाब की पत्तियां खुराक में शामिल करने से पहले ये यकीनी बनाए कि ये कीमियाती मवाद से पाक हों और परिंदों के लिए महफूज हैं। यानी मतलब कोई इस पे केमिकल वगैरह ना छिड़का हो, कोई खुशबू वगैरह ना डाली हो, इस तरह का ना हो, बल्कि साफ अपनी सादी गुलाब की पत्तियां लें। और इसका एक और फायदा ये है कि ये खून भी साफ करने में मददगार साबित होता है। तो ये गुलाब की पत्तियों के मशवरा आपको दिया मैंने, अगर ये आप अपने परिंदों को देंगे तो आपके परिंदे जाहिर सी बात है इसको खाएंगे। इसके फायदे भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, नंबर 2 पे हम बात करते हैं दोस्तों तुलसी के पत्ते। परिंदों के लिए बहुत मुफीद हैं, खास तौर पर इनकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसकी खुसूसियात में जब ये पत्ते खाएंगे तो परिंदे की कुव्वते मुदाफियत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो अचानक परिंदे मर जाते हैं, दिल का अटैक आया और अचानक परिंदे मर गए, तो तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरिया खुसूसी तौर पर पाए जाते हैं जो परिंदों की कुव्वत को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तुलसी की पत्तियां जो होती हैं वो सांस की बीमारियों के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार करामत होती हैं, जो कि परिंदों में आम बीमारी होती है सांस की। जब वो सबसे आखिर में इसका एक फायदे तो तुलसी की पत्तियां बहुत है, लेकिन मैं परिंदों के हिसाब से आपको चंद फायदे बताता हूँ और आगे जल्दी से जाता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करना है। इसका जो सबसे आखिर में बताता हूँ, इसमें बेहतरीन इसका जो वो है ना फायदा, जब परिंदा दोस्तों स्ट्रेस में होता है ना, किसी खौफ में मुब्तला होता है, तो ना ही वो अंडे देता है और वो एक डरा डरा सहमा सहमा सा परिंदा रहता है, जिसकी वजह से जब वो ज्यादा टाइम तक डरा डरा रहेगा और सहमा रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, तो आपका परिंदा दाना खाना भी छोड़ देगा। अब जब आपका परिंदा दाना खाना छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है वो मरने की तरफ जा सकता है। तुलसी में कुदरती एंटी स्ट्रेस मौजूद होता है, जो कि परिंदों को जहनी दबाव से बचाने में बहुत मदद करता है। तुलसी के पत्तों के दोस्तों मैंने आपको फायदे बताए। तुलसी जो पत्ते होते हैं इनको परिंदों की खुराक में शामिल करें। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते दस्तयाब हैं और अगर आपके घर में छोटा पौधा हैगा तुलसी का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो इसके पत्ते सूख जाते हैं ना, तो उनको भी जाया नहीं करना। हमने क्या करना है, तुलसी के तमाम पत्ते उठा के रख लें, जब थोड़े बहुत हो जाए मिकदार में तो उसको बारीक पाउडर बना लें। जब वो पाउडर बन जाए तो हम जब भी कभी भी अपने परिंदों को ग्रीन फूड, एग फूड, सॉफ्ट फूड वगैरह दें तो उसके ऊपर तुलसी का पाउडर डाल दिया करें। इसके भी जबरदस्त फायदे हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे जो चीज है ये सबको ही मालूम होगी और ये दरख्त तो जो है ये अमूमन हर जगह पाया जाता है, इमली का दरख्त। आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा इमली का दरख्त। इमली के पत्तों के भी बहुत मुफीद फायदे हैं, खास तौर पर परिंदों की सेहत के हवाले से इमली के पत्ते
में जो है विटामिन, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो परिंदों की मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। अब इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उसके मोटे मोटे फायदे बताता हुआ आगे चलता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हाजमे की बेहतरी के लिए बहुत जबरदस्त इमली के पत्ते हैं। कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाने में बेहतरीन है। एंटी बैक्टीरिया इसमें मौजूद है, जो कि आपके परिंदे को कोई सी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो ये फायदा करेगा। और इसका जो सबसे आखिर में और लास्ट फायदा जो मैंने चुना है, ये जिल्द की सेहत, यानी परिंदे के जो पर होते हैं ना, उनकी नशो नुमा के लिए इमली के पत्ते जो होते हैं वो बहुत जबरदस्त होंगे। यानी आपके परिंदे के जो पर होंगे उन पे शाइनिंग भी आएगी इमली के पत्तों से, और वो परिंदे को मजीद खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे जो चीज रखी है, बेरी के पत्ते मैंने, ठीक है। बेरी के पत्ते जो हैं ये परिंदे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, खास तौर पर इनकी सेहत और कुव्वत मुदाफियत के लिए। बेरी के पत्तों में कुदरती अज़ा पाए जाते हैं, जो कि परिंदों के निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में और बीमारियों से बचाने में परिंदे को महफूज रखते हैं। दोस्तों बेरी के पत्तों में विटामिन का जराए भी मौजूद होते हैं, परिंदों की मजमूई सेहत के लिए अहम है। अलबत्ता इन पत्तों को परिंदों की खुराक में महदूद मिकदार में शामिल करें, ताकि परिंदों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। पांचवें नंबर में जो मैंने चीज रखी है दोस्तों, वो है कड़ी पत्ता। ये भी अमूमन छोटा सा पौधा मिल जाता है, बड़ा भी होता है, लेकिन आप छोटे से 2-3 पौधे भी लाके अपने घर में रख सकते हैं। कड़ी पत्ता जो है सिर्फ खानों में जायका बढ़ाने में इस्तेमाल होता है अक्सर घरों में, लेकिन परिंदों के हवाले से इस पे कुछ मखसूस तहकीक जो है वो कम है, लेकिन कुछ इसके फवाइद जो है वो परिंदों पे लागू हो सकते हैं। नंबर 1, निजाम हाजमा को बेहतर बनाता है, मुदाफती निजाम को मजबूत करता है। इसमें विटामिन की मौजूदगी जो है परिंदे की मुदाफती निजाम को मजबूत बनाने में मदद करती है। परिंदों की जिल्द और परों के लिए कड़ी पत्ता बेहतरीन है। जैसे कि इमली के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता था, इसी तरीके से इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि परिंदों के परों की नशोनुमा और उनको खूबसूरत बनाने में बहुत ज्यादा करामत देगा। तो कड़ी पत्ता आप अपने परिंदों को लाजमी यूज कराएं, ये बहुत जबरदस्त है। और इसके अंदर एंटी बैक्टीरिया भी पाया जाता है, जो कि परिंदे को इन्फेक्शन से बचाता है। परिंदे को इन्फेक्शन जो पेट में हो जाता है, कुछ जो को हम लोग को बाजार नजर नहीं आ रहा होता है, और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो परिंदे को बुखार हो जाता है, बुखार होता है तो परिंदा खाना पीना छोड़ देता है। तो जब हम ये नेचुरल चीजें अपने परिंदों को देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा परिंदा भी एक्टिव और हेल्दी रहेगा। अक्सर जंगलात में भी परिंदे चीजें खाते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि दवाओं की तरफ चले जाते हैं। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि दोस्तों इस वक्त दाना जो है बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और हर किसी की कॉस्ट से बाहर आ गया है, यानी हर बंदा अब अच्छा दाना को अफोर्ड करने से कासिर हो गया है। जो 5-10 पेयर जिसके पास है वो भी परेशान है, और जिसके पास 2-3 पेयर है वो भी परेशान है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बताई गई मिसाल और बताई गई चंद चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर इनको अपने परिंदों को आप इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके परिंदे आपकी कॉस्ट में आ जाएंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। फी अमानिल्लाह।